हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के साइंस का चैप्टर सेकेंड विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हम एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं ये पढ़ेंगे और इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये मेटल्स, नॉन मेटल्स या आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या क्या आगे रिएक्शंस देते हैं उनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो खाने का जो खट्टा और कड़वा टेस्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उनमें एसिड और बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और baking soda solution। अगर आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है जो कि ओवर ईटिंग के बाद हो जाती है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि जिससे एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाए? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा। तो भाई हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस होता है और बेस जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड का इफेक्ट खत्म कर देता है। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। हम लोगों को पता है कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में और जो वो क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में और वो क्या करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, मतलब वो नेचुरल है और वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर मीन्स वो हमें इंडिकेट करता है कि जो भी चीज़ आप लोग जिस भी चीज़ को देख रहे हो, जिस भी चीज़ पे टेस्ट कर रहे हो वो क्या है, वो एसिड है या बेस है। ओके। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक जो है वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, वो भी हमें बताती है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग क्या कर रहे हो, करी खा रहे हो एंड आप लोगों ने वाइट क्लोथ्स पहने हैं और करी का स्टेन जो है आपके वाइट क्लोथ्स पर लग गया है, और जब उन क्लोथ्स को आप लोग सोप से रब करोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो स्टेन का कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो बच्चों, जो करी है उसमें टर्मरिक है ना, और टर्मरिक के कांटेक्ट में जब सोप आता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्टेन का कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इस जो तो टर्मरिक तो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, फिर उसकी वजह से ही वो क्या करता है, नेचुरल इंडिकेटर मतलब टर्मरिक ही इंडिकेट करती है कि जो हमने जो सोप यूज़ हो रहा है, जो जिसके कांटेक्ट में टर्मरिक आ गई है, तो वो क्या है, बेसिक है नेचर में। ओके। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and base। आप लोग क्या कर सकते हो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज है एंड फिनॉप्थलीन है। ये हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिनको हम एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए यूज़ करते हैं। और हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए वो हो गए कौन कौन से, लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। ओके। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे जो डिफरेंट एसिड और बेसिस की रिएक्शंस होंगी और वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है, तो इसको देख लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है एक पर्पल डाई होती है जिसको एक प्लांट है लिचन, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक इट्स कलर इज़ पर्पल। जब ये लिटमस सोल्यूशन जो होता है ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और जब बेस के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, color petals of some flowers such as Hydrogenea
petunia and geranium which indicates the presence of acid or base in a solutions. हमारे पास और भी बहुत सारे जो हैं नेचुरल इंडिकेटर्स हैं लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स. ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एसिड और बेस की प्रेजेंस बताते हैं. जैसे हमारे पास रेड कैबेज लीव्स जो हैं, ये क्या होता है, एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है. रेड कैबेज लीव्स पर्पल कलर की सोल्यूशन होगा, जिसमें क्या होगा, अगर जब ये क्या होगा एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा. ओके. एंड नेक्स्ट टर्मरिक है. टर्मरिक के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तब क्या हो जाता है, ये इसका कलर वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो रेडिश ब्राउन हो जाता है. और कुछ फ्लावर्स जो हैं जैसे पेटूनिया है, हाइड्रोजीनिया है ना, इनका जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको भी हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल पेटूनिया है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर जो पर्पल कलर का होता है, और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर वॉयलेट हो जाता है. ओके. तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स जिनको हम बोलते हैं, या हम सिंपली इंडिकेटर्स भी बोल देते हैं इनको. ठीक है, और ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं सारे के सारे. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट अब हम लोगों को देखना है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एसिड और बेसिस की. ठीक है, एसिड और बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी है एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी. कलेक्ट द फॉलोइंग सैम्पल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये सारा कुछ सैम्पल्स हमने लेबोरेटरी से कलेक्ट करने हैं. पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स एज शोन इन टेबल 2.1. तो ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ एक इंडिकेटर्स दिए हुए हैं आपके पास, जैसे रेड लिटमस सोल्यूशन है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, फिनोफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितने भी आपने सैंपल कलेक्ट करने हैं उनको वॉच क्लास में लेना है. ठीक है, एंड आपने क्या करना है, जो इंडिकेटर्स हैं इनकी ड्रॉप क्या करनी है वहाँ पे वॉच क्लास में रखनी है फिर. ठीक है, व्हाट चेंजेस इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस. तो इनके जब आप ये जो इंडिकेटर्स हैं ये यूज़ करोगे वहाँ पे तो क्या चेंजेस आप लोगों को वहाँ पे दिखेंगे, ये देखना है. ठीक है, तो बच्चों जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी सैम्पल्स दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं. ठीक है, एक हो गया आपका एसिड और दूसरा है बेस. ठीक है, तो अगर एसिड्स रेड लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो इफेक्ट हो जाएगा वहाँ पे. ठीक है, जब एसिड्स रेड लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे. लेकिन जब बेस रेड लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो रेड लिटमस पेपर होगा आपका वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. ओके. एंड नेक्स्ट, अब जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड. और जब बेस को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे तो वहाँ पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नो इफेक्ट. नेक्स्ट इज फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन एसिड के केस में क्या होता है, कलरलेस, ये कलरलेस रहेगा, और बेस के कांटेक्ट में आके ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. ओके. एंड मिथाइल ऑरेंज है जो एसिड के कांटेक्ट में आके रेड हो जाता है एंड बेस के कांटेक्ट में येलो हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे एक एक करके. ठीक है, पहले हम लोग HCl डाइल्यूट फॉर्म में जो हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, तो वो उनके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्टिविटी शो करेंगे. और अगर ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले वहाँ पे तो हम लोग वहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं कौन से वाले एसिड्स हैं और कौन से वाले बेस हैं. ओके. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था डाइल्यूट HCl, तो हम लोग एसिड की कैटेगरी कर लेते हैं. एसिड की कैटेगरी है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, ये एसिड्स हैं क्योंकि ये सारे ये वाले इफ़ेक्ट्स देंगे वहाँ पे. ठीक है, एंड डाइल्यूट HNO3
और वहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH। और बेस में कौन कौन से आ जाएंगे, NaOH है, फिर वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, KOH है, NH4OH, ये सारे वहाँ पे क्या आ जाएंगे, बेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी जो है पूरी होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी, take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acid and bases. आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अनियंस काटने हैं और उसके बाद क्या करना है, अनियंस के साथ में स्ट्रिप्स रखने हैं क्लोथ के, ठीक है, कपड़े के टुकड़ा, कपड़े का जो 2-3 टुकड़े हैं वो रखने हैं और उनको क्या करना है, प्लास्टिक बैग में डाल के एक फ्रिज के अंदर रख देना है आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या करना है, जो क्लोथ स्ट्रिप्स होंगे बच्चों हमने लिए हुए प्याज के टुकड़ों के साथ, उनमें प्याज की कुछ कोई स्मेल आ जाएगी, है ना, तो उन जो क्लोथ्स के स्ट्रिप्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे अब एज एन इंडिकेटर, जो हमें हेल्प कराएंगे एसिड और बेस को पहचानने के लिए, ठीक है। Take two of these cloth strips and check their odor. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and few drops of dilute NaOH solution on the other. एक स्ट्रिप ली, उसके वहाँ पे आपने उसके ऊपर क्या डाला, dilute HCl, और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर dilute NaOH। तो एक आपने ये क्या एसिड ले लिया और ये क्या बेस ले लिया, एक स्ट्रिप के ऊपर एसिड डाल दिया, एक स्ट्रिप के ऊपर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, ठीक है। तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ अनियन की स्मेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे इस कपड़े पर जितनी भी अनियन की, जो आपको इस कपड़े से अनियन की स्मेल आ रही होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जब ये बेस के कॉन्टैक्ट में आता है, और एसिड के कॉन्टैक्ट में वैसी की वैसी ही रहेगी। ये हम लोग वहाँ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व कर लिया वहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, rinse both clothes strips with water and again check their odor. Note your observations. तो ये कर लिया हमने. Now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their odor. अब ये दोबारा से हमने क्या करना है, vanilla essence लेना है और clove oil लेना है और उनका जो odor है वो देखना है कि क्या है, ठीक है। फिर से क्या करना है, take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. dilute HCl लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे में dilute NaOH solution लेना है, और उसमें क्या करना है, add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. एक टेस्ट ट्यूब में आपने dilute HCl ले लिया, एक में dilute NaOH ले लिया, और उसमें आपने अब थोड़ा थोड़ा कुछ एक ड्रॉप्स जो हैं वो वनीला एसेंस की डालनी है, ठीक है, और फिर उसको शेक करना है। एंड अब आप लोगों को क्या करना है, जो ओडर था वनीला एसेंस का वो वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो वनीला एसेंस भी वैसा ही होगा, NaOH के कॉन्टैक्ट में जब आएगा, मतलब बेस के कॉन्टैक्ट में जब वो आएगा वनीला एसेंस, तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एसिड के केसेस में वैसी ही रहेगी, ओके। लेकिन जो क्लोव ऑयल है बच्चों, क्लोव ऑयल के साथ भी वैसा ही करना है। दोनों टेस्ट ट्यूब, एक जो डाइल्यूट HCl की ली है और जो डाइल्यूट NaOH की ली है, फिर वनीला एसेंस के बाद वहाँ पे क्या डालना है आप लोगों ने, तीसरी बार वहाँ पे डालना है आपने क्लोव ऑयल, और फिर से चेक करनी है कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं ओडर में कि नहीं हो रहे हैं। तो क्लोव ऑयल में जो क्या होता है वो डिफरेंट स्मेल होती है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कुछ अलग स्मेल होगी और बेसिक मीडियम में कुछ अलग स्मेल होगी। तो जो वनीला, अनियन और क्लोव ऑयल है उनको हम लोग एज अ ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हुए, ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड एंड बेस की प्रेजेंस में अलग अलग स्मेल या ओडर देंगे, ठीक है, वो होते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। इट मीन्स ये हमें स्मेल के थ्रू पहचानने की, एसिड और बेस को पहचानने में मदद कर सकते हैं, ओके। तो वो हुए ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अगर आपसे कोई नाम पूछेगा ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स के, तो आपने ये चीज़ बता देनी है, ओके। तो नेक्स्ट, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।